वो ज़हक तनवीर को बता रहे हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये हिंदुस्तान का एजेंट था वहाँ सऊदी अरेबिया में। ये जो सड़क पे घूमने वाले जिहादी हैं, जो लोगों की गर्दनें काटते हैं, उनको हिंट देते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल कवर में बैठ के उनको हिंट देते हैं कि ये तुम्हारा अगला टारगेट है, अब अगला तुमको सिर्फ इसका काटना है। ये हमको दिखाएं कि उसका कौन सा ट्वीट था जो ये प्रूफ करता है कि वो गुस्ताखे रसूल है, उसका कौन सा ऐसा काम था जिससे ये प्रूफ होता है कि वो इंडियन एजेंट था। अगर यहूदियों की टेक्नोलॉजी और यहूदियों का बॉयकॉट पे आए ना, तो ये जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये कपड़े तक उतारने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कपड़ा भी जो पहन के तकरीरें करते हैं, सूट पहन के और कोट पहन के और पैजामा पहन के, ये जिस मशीन में बनी है ना, वो मशीन भी किसी यहूदी ने इन्वेंट करी है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सारे जिहादी एक साथ आके खड़े हो गए, वो भी पार्टी कर रहे हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जिहादी हैं वो खुद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ वाले भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई जब पजामा उतर जाएगा, इजराइल का अगर जूस का, यहूदियों का अगर विरोध पे और बॉयकॉट पे आ गए ना, तो हम बॉयकॉट करेंगे, तो फिर गधे पे चलोगे और पत्ता लपेटे घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं तुम्हारा अपना, सब कुछ टेक्नोलॉजी उन्हीं की है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगी। और दोस्तों, हमारे यहाँ अब चैनल पे आप एज अ मेंबर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दिया होगा हर वीडियो पे, तो उसको दबा करके आप जिस भी टियर में आप ज्वाइन करना चाहें, अपना सपोर्ट देना चाहें हमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि मैंने सूचना दी थी कि ज़हक तनवीर, जिनको आप डीओ न्यूज़ पे भी देख चुके हैं और डिफेंसिव ऑफेंस पे भी, पहली बार हमने भारतीय प्लेटफॉर्म पे ज़हक तनवीर को डिफेंसिव ऑफेंस पे ही उनका वीडियो किया था। और उसके बाद वो फिर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी उन्होंने लिखना शुरू किया और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए। और इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है या इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसको मजबूती से सामने रखने का काम करते हैं। वो उनका मोडस ऑपरेंडी ये नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को गाली दें तभी वो मुसलमान होंगे, वो आरएसएस को गाली देंगे तभी वो सच्चे मुसलमान होंगे, या राम मंदिर के खिलाफ में बात करें तभी वो सच्चे मुसलमान होंगे। तो उनका ये पैरामीटर था कि भाई मुझे अब मुसलमान बनने के लिए या मुझे मुसलमान रहने के लिए मुझे किसी के खिलाफ होना ज़रूरी नहीं है। मुझे अपने मज़हब और अपना जो मेरी जो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या मेरी अपनी जो विचारधारा है, मैं उस पर रहूँ और नेशनल इंटरेस्ट में काम करूँ। कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो राष्ट्र हित के खिलाफ हो। तो इस विचारधारा के वो व्यक्ति थे और जाहिर सी बात है हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो उनको सऊदी अरेबिया में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जैसे ही उनको अरेस्ट किया, वो 18 तारीख से करीब 23 तारीख तक वो कोई सूचना जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने 23 तारीख को ये डिसाइड किया कि मैं इसकी सूचना पब्लिक को दूंगा कि भाई इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। 23 तारीख को मैंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में मैंने ये सूचित किया कि ये इस तरह की घटना हुई है, जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी चिंता भी व्यक्त की और लोगों ने इसके ऊपर उनके साथ सहानुभूति भी प्रकट की पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, बाकी जगहों पे। 23 तारीख से अब आज 2 तारीख हो गई है, लगभग 10 दिन और बीत चुके हैं। अब ये हुआ क्यों? अब इसके ऊपर सोशल में मैं ये वीडियो नहीं बनाता, एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो बनाऊं, बिकॉज मेरा मानना था कि वो सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब के जो अपनी जो पुलिस है, उनका जो अपना जुडिशरी का सिस्टम है, जो भी उनका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कॉम्पिटेंट है, वो काम करेंगे। और मुझे पता है, सबको पता है कि उसमें से निकलना कुछ नहीं है। बट ठीक है, वो अपना काम कर ले। हमें पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमने अपना काम कर दिया। वीडियो बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये जो जिहादी जो यूट्यूब चैनल्स हैं भारत में और पाकिस्तान में, ये सारे मिल करके ज़हक तनवीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियोस बना रहे हैं। इन वीडियोस में वो ज़हक तनवीर को बता रहे हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये हिंदुस्तान का एजेंट था वहाँ सऊदी अरेबिया में। और ये याद रखिएगा, ये काम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, ये इंडियन यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, जिनके 12-12 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो आकर के ये बातें कर रहे हैं कि ये जो है भारत का जासूस है। यार, तुम भारतीय हो, अगर वो भारत का जासूस है भी, मैं कहता हूं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ पाकिस्तानियों को हो रही है, समझ में आता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? और उसके बाद तुम ये कहते हो कि हमारे ऊपर लोग शक क्यों करते हैं, हमें हुब्बुल वतन क्यों नहीं मानते, हमें देशभक्त क्यों नहीं मानते।
तो ये वही लोग हैं कि हमको देशभक्ति दिखाने के लिए नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होना, राष्ट्रगान में हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है, हमें वंदे मातरम बोलने की जरूरत नहीं है। हम दिल से देशभक्त हैं। आपके दिल में मक्कारी है, और ये मक्कारी ये जाहिर करती है कि जब आप और पाकिस्तानियों का कॉज एक प्लेटफॉर्म पे आकर के मिल जाता है, ज़ाक तनवीर के खिलाफ आप और पाकिस्तानी एक भाषा में बात करना शुरू करते हैं, कहते हैं उसके ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं। और ये मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आरोप इतने गंभीर हैं कि एक इंसान की जान को खतरा होता है इसके लिए। उसको कहते हैं कि ये नबी और रसूल के खिलाफ बात करने वाला शख्स है, ये इस्लाम के खिलाफ बात करता है, ये नबी की शान में गुस्ताखी करता है, यानी गुस्ताखे रसूल है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। ये बेसिकली हिंट देते हैं लोगों को। ये जो सड़क पे घूमने वाले जिहादी हैं, जो लोगों की गर्दनें काटते हैं, उनको हिंट देते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल कवर में बैठ के उनको हिंट देते हैं कि ये तुम्हारा अगला टारगेट है, अब अगला तुमको सिर्फ इसका काटना है। तो इन्होंने बता दिया कि वो गुस्ताखे रसूल है। काम तो इन्होंने नहीं करना, इन्होंने तो शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, क्लबिंग करनी है, बच्चों को वेकेशन पे लेकर के मॉरिशस जाना है, इनको मालदीव जाना है। सड़क पे चल रहे बच्चे को ये रेडिकलाइज करते हैं, उसको हिट लिस्ट देते हैं, उसको टारगेट देते हैं। तुम्हारा टारगेट अब नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा जो है ये गुस्ताखे रसूल है, ज़ाक तनवीर ये गुस्ताखे रसूल है। एक ट्वीट कोई पैदा नहीं कर सकता ज़ाक तनवीर की जो ऐसी हो जिसमें उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में या अपने खुद के रिलीजन के बारे में उसने कुछ कहा हो। एक ट्वीट अवेलेबल नहीं है उसका, एक वीडियो अवेलेबल नहीं है उसका, कोई बयान किसी फिरके के खिलाफ, किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ उसने कुछ बोला होगा तो बोला होगा। जो मुस्लिम ब्रदरहुड, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं इंडिया में, जितने जिहादी यूट्यूबर्स हैं, ये सारे के सारे इख्वानुल मुस्लिमीन वाले हैं, सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हैं। इनके पेट में दर्द हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो इनके खिलाफ बात करता था। क्योंकि ये इख्वान वाले जितने भी हैं, इनको देश में इनकलाब चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा फिर भी इनको इनकलाब चाहिए, क्योंकि बेसिकली सीआईए की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। इख्वानियों को सीआईए चलाती है, आज से नहीं हमेशा चलाती है। उनका काम ही है कि इनको यूज करो कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इनको यूज करो रेजीम चेंज करने के लिए, इनको यूज करो खून बहाने के लिए, इनको यूज करो इकोनॉमीज को तबाह करने के लिए। और ये करते हैं, भाड़े के टट्टू हैं अमेरिका के ये सारे के सारे। और बातें सुन लेंगे तो अमेरिका के खिलाफ आपको इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करके दिखाएंगे ये कि जी अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, अमेरिका के खिलाफ तकरीरें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और इन सब को अमेरिका का वीज़ा भी मिलता है। आप अमेरिका के खिलाफ 10 बातें बोल के देखिए, अगर आपको अमेरिकन वीज़ा मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा अगर आपने एक बात कर दी। इनको अमेरिका का वीज़ा भी मिलता है, ये अमेरिका को गालियां भी देते हैं। कहते हैं कि ये ज़ाक तनवीर जो है, ये जो गाजा में जो इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो रही है, इसमें वो इजरायलियों के साथ खड़ा था। वो इजरायलियों के साथ नहीं खड़ा था, वो हमास की जो बर्बरता थी उसके खिलाफ था। उसने कहा कि आप इजराइल को कंडेम करते हो करो, लेकिन हकीकत यह है कि जो शुरुआत है इस कॉन्फ्लिक्ट की वो हमास ने की है। हमला हमास ने किया है। हमास ने पहले 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है, सैकड़ों लोगों को हॉस्टेज हमास ने बनाया है। तो आप आइसोलेशन में सिर्फ इजराइल को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। इजराइल तो नहीं गया था गाजा में बम गिराने, गाजा से हमास वाले आए थे जिन्होंने इजराइल में हमला किया, वहां लोगों को मारा, लोगों को किडनैप किया, किडनैप करके लेके गए, और आज भी उनके कब्जे में है वो लोग, हॉस्टेजेस जो है इजरायली। तो वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कुत्ते और एक हाथी के बीच में अगर जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो आप ये कहेंगे अब कुत्ते ने हाथी को काट लिया। जाहिर सी बात है हाथी का साइज कुत्ते से बहुत बड़ा है। जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स और पावर के साथ करेगा। फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, देखे जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो वो आपकी इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा था। तो उसको कहते हैं ये इजराइल का एजेंट है। फिर इंडिया का एजेंट, अच्छा इंडिया का एजेंट है, वो सऊदी अरब में इतने सालों से रह रहे हैं, तो ऐसी कौन, या तो वो सऊदी के एजेंट हो, या तो सऊदी के एजेंट रहे हो और इंडिया के साथ डबल डीलिंग कर रहे हो, तो आप ये कहिए बात समझ में आती है कि नहीं भाई ये तो गलत काम हो रहा है। या तो आप ये कहिए कि अगर वो इंडियन एजेंट था तो इंडियन एजेंट को वहां, अच्छा इंडियन एजेंट तो इंडिया में रहता ही नहीं ना, वो तो सऊदी अरेबिया में रहता है। तो सऊदी जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी उसके पास, क्योंकि कोई भी एजेंट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके पास तो सऊदी जो गवर्नमेंट है या सऊदी जो स्टैब्लिशमेंट है या सऊदी जो इंटेलिजेंस है या सऊदी जो आर्म्ड फोर्सेस है, उनकी तो उसके पास तो उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो तो वहां पे नौकरी करता था, वो कोई सऊदी गवर्नमेंट का में तो काम करता नहीं था।
तो जब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो एजेंट कैसे हो गया इंडिया का? या तो वहां से इंफॉर्मेशन उसके पास हो अवेलेबल और वो इंडिया को दे रहा हो। वो वहां पे नौकरी पेशा आदमी है, अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहता है, सऊदी गवर्नमेंट उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो कैसे वो एजेंट हो गया? ये बड़े बड़े वर्ड्स बोलना कि वो मरदूद, वो गुस्ताखे रसूल और ये सब जो वर्ड्स बोलते हैं, एजेंट, सिर्फ बोलना होता है, क्योंकि प्रूफ तो किसी चीज का नहीं देना, सबूत नहीं देना है, सिर्फ आरोप लगाना है और भाग जाना है। आरोप लगाना है, भाग जाना है, आरोप लगाना है, भाग जाना है। और एक तरफ से नहीं, 100 डिफरेंट हैंडल से, मल्टीपल डिफरेंट यूट्यूब चैनल से एक ही बात लगातार करते रहनी, तब तक जब तक इस देश का हर एक मुसलमान कन्विंस ना हो जाए उसके ऊपर। वो कन्विंस हो गया, उसने वो जो चैनल खोल रहा है, वो जो हैंडल देख रहा है, सारे एक भाषा में बात कर रहे हैं, एक भाषा में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सही ही होगा, एज्यूम कर लिया लोगों ने। प्रूफ नहीं है किसी के पास उसके खिलाफ, हो तो ला करके दिखाएं। ये यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, ट्विटर पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये हमको दिखाएं कि उसका कौन सा ट्वीट था जो ये प्रूफ करता है कि वो गुस्ताखे रसूल है। उसका कौन सा ऐसा काम था जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो इंडियन एजेंट था। कोई तो प्रूफ दे। वो आरएसएस कहते हैं, वो मोदी और आरएसएस की तारीफ करता है, तो मोदी और आरएसएस की तारीफ करना कोई एंटी इस्लामिक काम है? कौन सी हदीस में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है कि मोदी और आरएसएस की तारीफ करना हराम है? लाए ना, मुझे दिखाएं, सही बुखारी में दिखा दें, तिरमिजी में दिखा दें, सही मुस्लिम में दिखा दें, कि किसी हदीस, कोई हदीस हमको दिखा दें, कुरान में मुझे कोई आयत कोट कर दे कि हाँ जी देखिए ये है, मोदी और आरएसएस की तारीफ नहीं करनी। जो काम अच्छा कर रहा है वही आदमी ईमानदार है, उसने तारीफ कर दी तो उसमें क्या बुराई है? नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को घर में बिठा करके राशन दे रहे हैं, उनमें मुसलमान भी हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना में सबके घर में गैस कनेक्शन दिए, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी मुस्लिम थे, मुसलमान थे। अलीगढ़ में मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया उज्ज्वला योजना की वजह से। जनधन अकाउंट खुले तो क्या सिर्फ हिंदुओं के खुले, मुसलमानों के नहीं खुले? मुद्रा योजना में जो एमएसएमईज को और बाकी लोगों को जो लोन दिया गया, छोटे व्यापारियों को, स्टार्टअप्स को, तो सिर्फ हिंदू व्यापारियों को दिया गया, मुसलमानों को नहीं दिया गया। ये तिलमिलाए हुए हैं बेसिकली, और इनकी तिलमिलाहट इसीलिए है क्योंकि वो आदमी सच बोल रहा था, इनको आईना दिखा रहा था। अब कहते हैं कि वो मैकडोनल्ड्स, जो मुसलमानों की जो एक ग्लोबल तहरीक है, जिसमें मैकडोनल्ड्स को बॉयकॉट करने का, और जो यहूदी सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, जो यहूदी बिजनेसमैनों की कंपनियां हैं, जो यहूदी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, उनके जो बॉयकॉट की बात हो रही थी, तो ये उसके खिलाफ था। ये कहता है कि नहीं, इससे जो है इजराइल की मईशत को जो है वो नुकसान होगा। ज़ाहिर तनवीर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि इसकी वजह से इजरायली मईशत को, यानी इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। उसने ये कहा था कि ये बेवकूफ़ी भरी ये अपोजिशन है कि यार मैकडोनल्ड्स को अपोज करो, और कोई भी जो जूइश टेक्नोलॉजी है या जो जूइश कंपनियां हैं उनको आप बायकॉट करें। इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अब सऊदी अरेबिया में जितने भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट हैं, उसके ओनर भी सारे मुसलमान, उसके वर्कर भी सारे मुसलमान, उसके सप्लायर भी सारे मुसलमान, उसके लेबर भी सारे मुसलमान। पाकिस्तान में जितने मैकडोनल्ड्स या बांग्लादेश में जितनी मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी मैकडोनल्ड्स हैं, उसके ओनर्स और फ्रेंचाइज ओनर्स और उसके ऑपरेटर्स, उसके काम करने वाले, वो सारे कौन है? वो सारे मुसलमान हैं। तो ये इलॉजिकल सी बात है कि आप उसको, भाई उसको अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो नुकसान उन काम करने वालों का होगा, उनकी रोजी रोटी पे बात आती है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर यहूदियों की टेक्नोलॉजी और यहूदियों का बॉयकॉट पे आए ना, तो ये जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये कपड़े तक उतारने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कपड़ा भी जो पहन के तकरीरें करते हैं, सूट पहन के और कोट पहन के और पैजामा पहन के, ये जिस मशीन में बनी है ना, वो मशीन में किसी यहूदी ने इन्वेंट करी है। जिस फेसबुक पे बैठ करके ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं ना, वो फेसबुक का मालिक भी एक यहूदी है, मार्क जकरबर्ग। जिस गूगल पे बैठ करके सारे प्रोपेगेंडे करते हैं ना, वो गूगल भी एक यहूदी चला रहा है। आज अगर इनके जान पे बनी हो, या इनके किसी घर पे, इनके बच्चे की, इनके बीवी के, इनके माँ बाप की अगर किसी के जान पे बनी हो, और इनके सामने अगर ये ऑप्शन आ जाए कि ये फला दवा है, ये आपको लेनी है, अगर ये दवा नहीं मिली तो इनकी मौत हो जाएगी, और इनसे पूछा जाए कि भाई साहब 2 दवाइयां हैं, एक दवाई जो है ये पाकिस्तान, एक मुस्लिम कंट्री में बनी हुई दवा है, और ये एक दवा है जो अमेरिका में या इजराइल में बनी हुई दवा है, तो आप इन दोनों में से सेम दवा है, लेकिन 2 अलग अलग मुल्कों में बनी है, 2 अलग अलग कंपनियों ने बनाई है, एक जूइश कंपनी ने बनाई है और एक मुसलमान कंपनी ने बनाई है वहां पे पाकिस्तान में। तो कौन सी दवा लेंगे? ये पाकिस्तान वाली कभी नहीं खाएंगे, नहीं, मुझे वो इजराइल वाली दवा दो। यार मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सब कुछ तो उनका बनाया हुआ है।
तो करो बॉयकॉट ना। सबसे पहले तो खुद यूट्यूब पे छोड़ो, फेसबुक अपना अनइंस्टॉल करो, अकाउंट डिलीट करो, इंस्टाग्राम पे से हटो, व्हाट्सएप डिलीट करो, सब यहूदी का है। तो फिर इसका मतलब है कि फिर तुम भी मरदूद हो और फिर तुम भी गुस्ताखे रसूल हो और फिर तुम भी जो है यहूदियों के एजेंट हो, क्योंकि तुम तो सबसे ज्यादा फायदा तो उनको तुम पहुंचा रहे हो। डेली वीडियोस बना बना के उनके प्लेटफॉर्म पे डालते हो बेशर्मों की तरह, तुम्हें शर्म नहीं आती। और एक शख्स जो कि सच बोल रहा है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इनको बता रहा हूं कि एक शख्स को इस हद तक बदनाम किया जा रहा है और सब का सब झूठ पे बेस्ड है। पाकिस्तानी नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन एजेंट गिरफ्तार हो गया वहां पे, और ये सारे के सारे ये इस चीज को हवा दे रहे हैं। दिल्ली में बैठ के ये वीडियोस जो बना रहे हैं, ये दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम सिर्फ एक है। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनका जो झूठ है, इनका जो ग्लोबल नेक्सस है, उस नेक्सस को वो अपोज करता है। अगला वो कहता है कि ये अमेरिका से पैसा खाने वाले लोग हैं, नहीं बर्दाश्त हो रही। कह रहा भाई क्यों अपोज कर रहे हो भाई, क्यों बॉयकॉट करना है? मैकडोनल्ड्स को कर रहे हो तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही क्यों? इन्होंने लिस्ट बना के दी है कि ये वो लिस्ट है कंपनियों की जो यहूदी जो है चलाते हैं और ये यहूदी ओन्ड है, ये कंपनियों को बॉयकॉट करो। ये आजकल बड़े ये मुस्लिम ब्रदरहुड और ये जितने रेडिकल्स हैं इनके ग्रुप्स में वो लिस्ट घूम रही है कि इनको बॉयकॉट करना है। ये लिस्ट तो दे रहे हैं कि इनको बॉयकॉट करो, ये लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं कि अगर इनको बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसकी जगह यूज क्या करना है? वो लिस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर हेड एंड शोल्डर को बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये भी तो बताएं कि हेड एंड शोल्डर की जगह यूज क्या करना है। पतंजलि यूज करना है तो बताओ कि हाँ बाबा रामदेव का पतंजलि यूज करो। वो लिस्ट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर वो लिस्ट बनाने जाएंगे तो इनको कंपनियां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। 10 कंपनियां नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें कोई इजरायली टेक्नोलॉजी, कोई इजरायली इन्वेस्टर, इजरायली इन द सेंस कि कोई जूइश इन्वेस्टर या कोई जूइश टेक्नोलॉजी या कोई जूइश इनोवेटर या उसकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। 10 कंपनियां नहीं ढूंढ के ला पाएंगे ये। इसलिए वो लिस्ट दे रहे हैं कि इनको बॉयकॉट करो, इनको बॉयकॉट करो। इनको ये नहीं बता रहे कि इनकी जगह यूज किसको करो, क्योंकि जब वो लिस्ट देंगे तो लोग फिर पॉइंट आउट करेंगे कि भाई साहब ये कंपनी का तो भाई टेक्नोलॉजी जूइश है, भाई इसमें तो इन्वेस्टर जूइश है, भाई इसमें तो मेजॉरिटी स्टेक जूस का है। तो लोग टिक मार्क करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये झूठ बोल रहे हैं और उस बेचारे की जान के पीछे पड़े। इनको लग रहा है कि बस ये मौका है, कैसे भी करके प्रोपेगेंडा करो, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की यहाँ वहां की बातें करो और इसको जो है इसी में लपेट दो, स्टैब्लिश कर दो कि हाँ ये एजेंट है, स्टैब्लिश कर दो, प्रूफ हो जाए ना हो। और ये जितने भी इख्वानी हैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले जो कोई जर्नलिस्ट बना फिर रहा है, कोई एक्टिविस्ट बना फिर रहा है, तो कोई कुछ बना फिर रहा है, ये सारे के सारे ये वही लोग हैं जिनको उससे तकलीफ इसी बात पे है कि वो जो इंडियन नेशन है, जो भारतीय राष्ट्र है और भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, वो उसकी बात करता है। वो इनका प्रोपेगेंडा पेडल नहीं करता। आज वो ये कह दे कि नरेंद्र मोदी जो है वो खराब आदमी है, आरएसएस जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे के सारे जो है इस देश को तोड़ना चाहते हैं, और इनका जो प्रोपेगेंडा है अगर वो करना शुरू कर दे, वो आप देखिए उसको कैसा नेशनल हीरो बनाते हैं। ये एक सेकंड में 180 डिग्री पलटी मार देंगे सारे के सारे। कोई दीन ईमान थोड़ी है इनका, कोई चरित्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। इनका दीन, इनका ईमान, इनका मजहब सिर्फ एक है, उसका नाम है पैसा, और पैसा भी अमेरिकी डॉलर। बस वो है इनका दीन ईमान। इनको पैसा मिलता है ज़ाक तनवीर को गाली देने से, उसको देंगे। इनको अगर पैसा मिलता है कि सड़क पे दंगे हो और 100-150 लोग मर जाएं, तो उसके लिए जितना जो काम करना है करेंगे। जो नुपुर शर्मा वाले केस में इन्होंने किया था, नुपुर शर्मा के केस में पूरे देश में दंगा हो गया, एक टीवी डिबेट की एक 25 सेकंड की क्लिप के ऊपर। उससे कई गुना ज्यादा भड़काऊ डिबेट्स इस देश में उससे पहले भी हुई हैं, उसके बाद भी हुई हैं, लेकिन उसको टारगेट करना था, वो मौका था। अमेरिका को जरूरत थी, अमेरिका को जरूरत थी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, कि भाई साहब शाहीन बाग तो खत्म हो गया, अब ये मूवमेंट दोबारा शुरू कैसे होगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये करके दो हमको कैसे भी करके। वो डिबेट हुए 4 दिन हो चुके थे, अचानक से वो क्लिप आती है और अचानक से घूमना शुरू होती है, और सारे के सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के इख्वानी जितने जिहादी हैं, इस देश का खून पीने वाले गद्दार और मक्कार किस्म के लोग, वो सारे के सारे वो अमेरिकी डॉलर के चक्कर में, डोनेशन के चक्कर में लग गए और इस देश में दंगे शुरू हो गए। कन्हैया लाल को मार दिया राजस्थान में, महाराष्ट्र में एक डॉक्टर को मार दिया। इस देश में सड़क पे कितने लोग मर गए। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है, स्टेट की प्रॉपर्टी, हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे की प्रॉपर्टी जला के राख कर दी गई। सबको याद होगा वो मंजर, वो दृश्य सबकी याददाश्त में होने चाहिए।
इनको ये बर्दाश्त नहीं है। इनको यह है कि हर कोई हमारे जैसा धूर्त होना चाहिए, हर कोई हमारे जैसा बददियानत होना चाहिए, हमारे जैसा मक्कार होना चाहिए, हमारे जैसा हराम खाने वाला होना चाहिए। अगर आप हैं तो ठीक है, फिर आप हमारे भाई हैं, फिर हम आपके लिए खड़े होंगे, हम आपके लिए जिहाद भी लड़ लेंगे, हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे। आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सारे जिहादी एक साथ आके खड़े हो गए। वो भी पार्टी कर रहे हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जिहादी हैं वो खुद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां वाले भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि जो मोदी की, आरएसएस की, हिंदुइज्म या जो हिंदुत्व की जो नफरत है, उस नफरत में भारत की जो नफरत है, भारत के राष्ट्र हित के प्रति जो नफरत है, वो इनका और पाकिस्तानी जिहादियों का एक कॉमन कॉज है। दिल्ली में बैठे हुए जिहादियों का और इस्लामाबाद में बैठे जिहादियों का एक कॉमन कॉज है ये। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और ऐसे लोगों को पकड़ना, इनको एक्सपोज करना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना। अगर ये हमने नहीं किया, इस देश में ये नुपुर शर्मा जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं ये इस देश में लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे नुपुर शर्मा जैसे, बहुत सारे दंगे होंगे। ये अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में ये क्या करती है हमको पता नहीं है। ये खान मार्केट में और ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जो ये करते हैं हमें पता है। ऐसे लोगों को जब ये अमेरिका बुलाते हैं कि आप आकर के समर सेशंस में पढ़ा दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है समर्स में ही बुलाएंगे वहां पढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो बहुत गर्मी होती है और गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ के जितने प्रोफेसर, मास्टर हैं, टीचर हैं, ये उठ के सारे वहां जाते हैं। अमेरिका में थोड़ी गर्मी कम होती है, मौसम खुशगवार होता है, वहाँ पैसा भी डॉलर्स में मिलता है। वहाँ पे जाते हैं 2 महीना, वहाँ पढ़ाते नहीं है, वहाँ पढ़ने जाते हैं कि यहाँ पे आके क्या पढ़ाना है। वापस दिल्ली से अमेरिका पढ़ाने नहीं जाते, पढ़ने जाते हैं कि वापस आके इंडिया में क्या पढ़ाना है बच्चों को, लोगों को क्या पढ़ाना है, मुसलमानों को क्या पढ़ाना है, नॉर्थ साउथ का डिवाइड कैसे क्रिएट करना है, तमिल वर्सेस हिंदी कैसे होगा, कन्नड़ा वर्सेस हिंदी कैसे होगा, कैसे करना है, ये दलित सवर्ण की राजनीति किस तरह से एक्सप्लॉइट करनी है, उसका विभाजन और गहरा कैसे करना है। ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो भाग भाग के अमेरिका जाते हैं, मैं क्या नाम लूं किसी का, आप सभी जानते हैं, फोटोज डालते हैं ट्विटर पे और अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि मैं यहाँ टाइम स्क्वायर पे खड़ा हूं और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। हमें सबको पता है ज़हाक तनवीर को टारगेट कर रहे हैं यार। एक आम इंसान है, वो आम इंसान है। जब तक डिफेंसिव ऑफेंस में मैंने वीडियो नहीं करी थी तब तक बेचारा वो वैसे भी कोई नोन एंटिटी नहीं था। मतलब मैं कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं, मतलब वो तब तक उसको यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करते थे लोग। वो परेशान होना शुरू हुए जब हमने ज़हाक तनवीर के साथ वीडियोस करने शुरू किए और उसके वीडियोस चलने शुरू हुए, पॉपुलर होने शुरू हुए। वो उन मुद्दों पे बात की हमने जो मुद्दे डिस्कस ही नहीं होते, और तब इनको तकलीफ हुई कि इन इख्वानियों की, इन मुस्लिम ब्रदरहुड वालों के खिलाफ यहां पे बात कैसे शुरू हो गई। हिंदुस्तान में तो इस पे बात ही नहीं होती हमारे खिलाफ, ये तो अरब वर्ल्ड में होती थी। हमें यहां पे क्यों एक्सपोज कर रहा है ये? तो जाहिर सी बात है, मैं तो भारत में रहता हूं, मेरा तो कुछ उखाड़ नहीं सकता ये, और वो भी मैं योगी जी के नोएडा में रहता हूं, तो मुझे तो छू भी नहीं पाएंगे। तो उस बेचारे के खिलाफ लग गए थे ये मास रिपोर्टिंग करना, फर्ज करके, फोटोशॉप करके उसके ट्वीट्स, सऊदी अथॉरिटीज को टैग कर करके हजारों की तादाद में इंडिया से मुसलमान, पाकिस्तान से जो जिहादी हैं, ये सारे मिल करके कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ये प्रॉब्लम्स। वरना नुपुर शर्मा, ज़हाक तनवीर, इस तरह के बहुत सारे लोग जो भी इस देश के साथ खड़ा होगा, जो कहेगा कि नहीं गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है, अगर मोदी जी कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो तारीफ कर रहा है वो, तो कहता भाई मैं आरएसएस को गाली क्यों दूं, आरएसएस ने क्या बिगाड़ा है मेरा, गाली दोगे, वरना तुम मुसलमान नहीं हो, उसके बाद तुम अगर नहीं हो तो फिर मुर्तद हो, मरदूद हो, गुस्ताखे रसूल हो, फिर तुम सब कुछ हो जाओगे। तो अब इस देश में मुसलमान रहने का, मुसलमान बने रहने का पैरामीटर आरएसएस को गाली देना है, वरना आपको इस्लाम से खारिज कर देंगे। अगर आपने तारीफ कर दी तो आपको गुस्ताखे रसूल भी बता देंगे। मैं बस इतनी ही बात करना चाहता था, मैं इस पर खैर वीडियो ही नहीं बनाना चाहता था, बट मैंने कहा कि आपको बता दूं। और वी आर ऑल होपफुल, क्योंकि इस केस में कुछ है नहीं, तो वेरी सुन ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड। और हम आशा करते हैं कि जो सऊदी लॉ है, जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं, वो मेरिट्स के बेसिस पे इस केस को देखेंगी, और जो कि देखेंगी, मुझे पता है कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं, तो देखेंगी और वो जल्दी से जल्दी छूटेंगे। और यहाँ जो बैठ के ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, ये जो पैरासाइट्स हैं, जो इस देश का खून पी रहे हैं, इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं, यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं, और इस देश को एक बार तो तोड़ चुके हैं अभी, लेकिन पेट नहीं भरा,
50 लाख करोड़ लोग मरने के बाद भी 47 में इनका पेट नहीं भरा है, इनको अब दोबारा तोड़ना है। तो खैर, ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए, खुद को जागरूक रखिए और पता रखिए कि हर वो चीज़ जो आपके सामने बोली जा रही है वो सच नहीं है। और ये तो इजराइल के जो बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, भाई साहब पजामा उतर जाएगा। इजराइल का अगर जूस का, यहूदियों का अगर विरोध पे और बॉयकॉट पे आ गए ना, हम बॉयकॉट करेंगे, तो फिर गधे पे चलोगे और पत्ता लपेट के घूमना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं तुम्हारा अपना। सब कुछ टेक्नोलॉजी उन्हीं की है। धन्यवाद।